नमस्कार, मैं प्रतीक्षा झा वीएम सिटी न्यूज से। आज हम आए हुए हैं पी नगर गम्हरिया बेगूसराय के एक ऐसे संस्था में जो 5 सालों से चलाया जा रहा है। ये संस्था शहीद मेजर अरविंद बजाला जी के नाम से चलाया जा रहा है। ये पाठशाला लगभग 5 साल से चल रहा है और इस पाठशाला में जितने भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं उन सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अभी हम इस विद्यालय पाठशाला के बच्चों से बातचीत करेंगे और भी कुछ खास गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पाठशाला में जो बच्चे आते हैं वे कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, उन्हें यहाँ पर पढ़ाई करने में कैसा लगता है और किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर उन्हें पढ़ाई जाती है। तो चलिए सीधे यहाँ के कुछ बच्चों से जुड़ते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। आपका नाम बताइएगा। आरती कुमारी। आप कहाँ से आती है? गम्हरिया से। तो आप इतनी दूर से आती है, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती है? नहीं, सरकारी स्कूल। जी। तो वहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाता है और यहाँ पे पढ़ाया जाता है, दोनों की पढ़ाई में आपको क्या अलग लगता है? वहाँ स्कूल से यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग विषय मिलता है और यहाँ पे चंद्र सर और अमन भैया और सभी पढ़ाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा है। आप किस कक्षा में हैं? 8 क्लास में। तो आपको यहाँ पे पढ़ने में मन लगता है? हाँ, अच्छा। यहाँ के टीचर्स कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। यहाँ के पाठशाला के बारे में कुछ बताएं। पाठशाला निःशुल्क पढ़ाई होता है। यहाँ पे सभी बच्चे आते हैं पढ़ने। 5 साल से पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे सभी बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। आप इतने सालों से ये पाठशाला चला रहे हैं निःशुल्क, तो कैसे आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? मतलब फंडिंग की बात कर रहे हैं? जी, फंडिंग। ज़्यादातर तो जन सहयोग से ये पाठशाला चल रहा है। खास करके हम लोग छोटे छोटे क्राउड फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं फिक्स क्राउड फंडिंग हम लोग का आता है। जनरली कोई इवेंट हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, किसी का एनिवर्सरी हो गया, तो वो खुशी में कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसी में हम लोग इस तरह मैनेज करके ये काम कर रहे हैं 5 सालों से। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाने के लिए आते हैं, तो उन्हें जो सैलरी दी जाती है वो सब कहाँ से आता है? वो वही क्राउड फंडिंग से ही हम लोग मैनेज करते हैं, लेकिन जनरली किसी भी तरह, चाहे फैमिली से लेके कहीं भी लेके, चूँकि निःशुल्क है तो वो तो शुल्क ले नहीं सकते हैं बच्चे से, और उतना CSR फंड की व्यवस्था बिहार में इतनी है नहीं, तो इस वजह से हम लोग को जस्ट पूरा क्राउड फंडिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये पाठशाला जिनके नाम पे आप लोगों ने शुरुआत की थी, उनके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। मेजर अरविंद हमारे स्कूल सैनिक स्कूल नगरोटा JNK में सीनियर थे हमारे, और वो एक बेस्ट पायलट थे आर्मी में। लेकिन इसके बावजूद 2016 में 30 नवंबर 2016 में दार्जिलिंग के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। और वो इतने बेस्ट पायलट थे कि वो चाहते तो तुरंत वहाँ से कूद सकते थे पैराशूट के जरिए, लेकिन वो घनी आबादी वाली क्षेत्र थी, तो वो अंतिम समय तक वहाँ पे रुके रहे और आबादी से कोशिश की कि हेलीकॉप्टर बाहर गिरे ताकि लोगों का जान मान का नुकसान कम हो, और इस वजह से उन्होंने अपनी ही जान की आहुति दे दी। और फिर उसके बाद जब हम लोग को पता चला तो लगा इतना बड़ा काम करके हम लोग के लिए गए हैं तो उनके सम्मान में कुछ ऐसा किया जाए ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। और इसी वजह से हम लोगों ने जम्मू के शहीद मेजर अरविंद बजाला को हमने इतना दूर बिहार आके स्थापित किया। तो चलिए, अब जो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद है हमारे साथ बहुत ही विख्यात प्रख्यात डॉक्टर रमन कुमार जी, तो सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वे बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं। डॉक्टर रमन कुमार जी, बताइएगा कि आज इतने शुभ दिन बाल दिवस के अवसर पर आप यहाँ पर आए हैं, तो आप बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबसे पहले अरविंद बजाला पाठशाला परिवार के जितने भी टीचर्स, बच्चे हैं, सबको बाल दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। असल में सच में कहा जाए तो चिल्ड्रेंस डे हम लोग मनाते हैं। अरविंद बजाला के याद में हम लोग यहाँ विगत 5 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, अमन और उनके टीम, सच में एक अद्भुत प्रयास है। इन बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम, मुझे लगता है कि पिछले साल हम लोग जमंगला का घुमाने ले गए, तो रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी घूमने जाते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, आते हैं। इन बच्चों के खुशियों के लिए जो काम होता है ना, सिर्फ पढ़ाई बोझ नहीं, हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है। तो चलिए बाबू निधि, बताइए कि आप पढ़ने के लिए तो यहाँ पर आती ही हैं, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या करवाया जाता है? अलावा यहाँ पर खेलना सिखाते हैं और पेंटिंग होता है और डांस होता है यहाँ पर। और इसके अलावा और यहाँ पर जो 15 अगस्त होता है वहाँ पर सिंगेस होता है।
तो यहाँ पे पढ़ने आती है, आपको मन लगता है? हाँ बहुत। आप स्कूल में ज़्यादा एंजॉय करती है कि यहाँ पर? यहाँ पर ज़्यादा आपको मन लगता है। अच्छा, आप इंटरव्यू जो लेने के लिए गई थी, आप कैमरा के सामने बोली, कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फेमस होना है आपको? हाँ। अच्छा, चलिए इस पाठशाला के एक शिक्षक है जो कि यहाँ पर पढ़ाते हैं, छोटू कुमार जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। इस पाठशाला के बारे में बताएं कि आपको यहाँ पर पढ़ाने की प्रेरणा कैसे मिली? भैया ने जब वो ये शहीद अरविंद बजाला थे, इनके जो दोस्त थे, जब ये वहाँ से पढ़ाई करके आए तो उनके मन में जो आया कि हम भी अपने गांव में एक संस्था इनके नाम पर खोले और निःशुल्क शिक्षा दे। तो हम लोग भी इनको बातों से अथी हुए, उसके बाद हम लोग भी इनके साथ दिए, तब से इनके साथ पाठशाला में आते हैं और बच्चे के पढ़ाने।